चर्चा करने साडे नाल एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी जुड़ के ने सुप्रीम कोर्ट दे विच प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस जिहड़े ने वो हैंडल भी करते हैं। कीर्ति जी असी देख रहे हैं कि जिहड़ी मैट्रो सिटीज़ ने उत्थे ट्रेंड जिहड़ा है वो वध रहा है, पर हुण असी पिंडां 'च भी देखिए असी जिक्र कर रहे थे कि पहला जो किसी का डाइवोर्स हुंदा सी वो अपने घर जाण तो पहला बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते सी, पर हुण तां अजिहा कुछ देखने को नहीं मिलता। हुण हर कोई इंसान जो डाइवोर्स ले रहा है वो बड़े प्यार नाल दसदा है कि हाँ आई वॉज नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप एंड मैं डाइवोर्स ले लिया। यस, इसके कई रीजंस है नितिका जी। देखिए, एक तो सबसे पहला रीजन है कि डाइवोर्स आज की डेट में बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, वेब सीरीज जो आजकल आम हो गया है। हर कोई मोबाइल पर देखता है, लैपटॉप पर देखता है और उसमें जिस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं उसमें ये बहुत कॉमन कर दिया है कि डाइवोर्स कुछ हो गई, छोटी सी कहा सुनी, डाइवोर्स ले लिया। और जो भी मैरिजेस टूट रही हैं या फिर फैमिली में लोग बात नहीं करते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर कोई मनमुटाव है तो बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठकर उसका निपटारा करते थे। लेकिन अभी कैसा ट्रेंड हो गया है कि नहीं, आपस में थोड़ी मोड़ी लड़ाई हो गई, छोटी मोटी बात हो गई तो डायरेक्टली लॉयर को फोन करते हैं। बिकॉज आई एम ए लॉयर सो आई नो कि वो डायरेक्टली फोन करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तो डाइवोर्स चाहिए। सो ये जो ट्रेंड सेट हो गया है कि कुछ भी लड़ाई हो जाएगी, डाइवोर्स की बात वकील से कर लो। अब क्या होता है कि जब किसी लॉयर से फिर कांटेक्ट करते हैं तो जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि एक पैकेज दे दिया जाता है कि अरे लॉयर्स फिर ऐसी एडवाइस करते ही हैं कि आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हो तो साथ में आप मेंटेनेंस भी फाइल कर दो, फिर आप डीवी एक्ट भी फाइल कर दो, फिर ये भी फाइल कर दो, फिर 498A भी कर दो, लिस्ट ऑफ केसेस आ जाएंगे। फिर उसके बाद से मैटर और बिगड़ता जाता है। जैसे ही आप बीच में कानून को ले आएंगे तो ऑब्वियस बात है दूसरी पार्टी भी फिर कहेगी कि मैं भी करता हूं, तो वही लड़ाई फिर आगे बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि पहले घर में बात करनी चाहिए और ये चीज मिसिंग होती जा रही है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड वेब सीरीज, जिसमें इस चीज को बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो जो आजकल मैरिजेस टूट रही हैं ये बहुत ही दुखद है और इसके लिए मैं एक आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मैं सबको ये एक एडवाइस देना चाहूंगी, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। आप डाइवोर्स अगर कोई भी पार्टी, चाहे पत्नी फाइल करे चाहे पति फाइल करे, आप सोचते हैं कि ये मैं ऑपोजिट साइड के लिए कुछ नुकसान कर रहा हूं, बट फाइल करने वाला जो होता है उसका भी नुकसान होता है। बिकॉज देखिए, टाइम जो होता है वो आपकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम होता है। आप डाइवोर्स में टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं अपनी लाइफ का, जो कि प्रीशियस टाइम है, और साथ में आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको व्हाट विल यू गेट आफ्टर दैट। सो इससे पहले कि आप उस डाइवोर्स के एंगल में चले जाएं, पहले आप कोशिश कीजिए कि आपकी मैरिज बच सकती है क्या। और कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट से पहले मीडिएशन अगर हो जाता है तो मैरिजेस बच जाते हैं। जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ कीर्ति जी। अच्छा नीतू जी, ਅਸੀਂ कह सकते हैं सहन शक्ति जो है यानी कि टॉलरेंस घट होती जा रही है, जिन्नियां जिन्नियां जो लेडीज़ ने वो पढ़न लिखन लग गई या कह सकते हैं वर्किंग हो रही ने या फाइनैंशियली स्टेबल हो रही ने, तो उन्होंने विच सहन शक्ति भी घट हो रही है। ਅਸੀਂ अपने जो मम्मी होरां नूं देखते हैं उन्होंने विच बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पावर सी कि हाँ ठीक है अगर क्या है थोड़ी देर शांति नाल गल करके बाद में सॉर्ट आउट कर लांगे। हाँ जी बिल्कुल, पेशेंस लेवल बहुत घट चुका हैगा, एंगजाइटी डिप्रैशन बहुत ज़्यादा वध गया हैगा और उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ईवन अपना खान पान, ईवन अपना रहन का तरीका, लाइफ स्टाइल सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है। जिवें मैं कहा दोनों वर्किंग है तो दोनों वर्किंग होने दे नाल एक ईगो लेवल भी थोड़ा वधिया हैगा, पेशेंस लेवल बिल्कुल घट गया हैगा कि तू कौन हुंदा मैनू दस्सण वाला, मैनू नहीं पता मैनू की करना है। सो ये ईगो जो आ जाती है ना, क्लैशेस वधदे ने। पहला औरतां सबमिसिव ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡਸ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 58% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ गई है, अपने राइट्स का ज़्यादा पता लग गया। देखिए, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं होता था। देखिए, पहले इतने न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो हो सकता है बाहर चीजें सामने आती भी नहीं।
ये भी हो सकता है। ठीक है, ये अवेयरनेस भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन अभी कैसा है कि इंसिडेंट्स अगर सच में कोई क्रुएलिटी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो देखिए एडवाइस तो यही की जाएगी कि अगर सच में कोई क्रुएलिटी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो चुप भी नहीं रहना है। तो ऐसा भी नहीं कि आप सहते ही रहें। कई कई केसेस में अभी आपने एक दिल्ली का केस देखा होगा, वो आपने आपकी चैनल पे भी डिबेट किया था, आई थिंक मैंने देखा था। उसमें एक आई थिंक वो पुलिस वाली थी और उसके पति ने उसके साथ में बहुत ही वायलेंटली उसका मर्डर कर दिया। तो वो काफी समय से सह रही थी, उसके साथ में वायलेंस हो रहा था डेली, लेकिन वो उसने सहा, उसने कंटिन्यूसली सहा, जबकि वो एक अच्छे बड़े पोजीशन पे थी, एजुकेटेड थी, शी वाज इन पुलिस सर्विस इटसेल्फ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया, उसने कभी किसी को बताया नहीं। तो ये सहना भी गलत है, बिकॉज अगर आप सहते ही रहेंगे तो एक ना एक दिन बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ऐसे इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं जिसमें कि महिलाएं आगे नहीं आ रही, चुपचाप सह रही है, और ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ ईगो की लड़ाई होती है, सिर्फ आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, और फिर केस पर केस कर देते हैं। कोई भी उसमें मैटर नहीं होता है। इसमें हजारों केस हमारे पास आते हैं जिसमें कि हमें पता होता है कि इसमें नहीं कुछ हुआ है, जस्ट एक ईगो की लड़ाई है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दोनों अपना ईगो छोड़ दे तो वही एंड हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इस लॉ में, ये मैट्रिमोनियल जितने भी केसेस होते हैं, इसका प्रॉब्लम ये है कि जहां पर एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन होना चाहिए वहां तक नहीं हो रहा, जहां पर इसका जरूरत ही नहीं है वो लेडीज इसको यूज कर रही है। तो ये जो डिसबैलेंस है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और इसके लिए आई थिंक नोबडी इज एबल टू सॉल्व दिस। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी ऐसे मैटर्स आते हैं, वो भी कह देते हैं हम क्या ही करें इसमें, बिकॉज लॉ को हम खत्म भी नहीं कर सकते कि जरूरत है इस लॉ की, और उसका मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा है, उसका भी कुछ सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि शादी से पहले सब वादे करते हैं आपस में कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद ले आऊंगा एक्सेट्रा, लेकिन शादी के बाद से वो सारी बातें भूल जाते हैं, और कोई एक छोटी सी चीज होती है कि तू मेरे लिए मार्केट से एक दवा ले आ, उस छोटी सी बात पे बहस हो जाएगी और कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहना है छोटी छोटी बातों पे आप कोर्ट तक मत आओ, छोटी छोटी बातें घर में निपटाओ, ताकि कभी कोई एक्चुअल में किसी विक्टिम के साथ कोई बड़ी घटना होती है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले रहें, उसको कोर्ट में न्याय मिल पाए। अदरवाइज इतने सारे हजार फॉल्स केसेस में कुछ 100 सच्चे केसेस होंगे, उनको कोर्ट और जुडिशरी टाइम दे ही नहीं पाई। जी बिल्कुल। और कीर्ति जी, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਪਲਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਣਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਔਰ ਐਲੂਮਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਟ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਐਲੂਮਨੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲੂਮਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈਫਟੀ ਅਮਾਊਂਟਸ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਲੂਮਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਤਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਕਰੀਬ 80,000 ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰੀਬ 1,40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ऐसे बहुत केसेस आते हैं। और इनफैक्ट देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पे आपने एलिमनी का डिस्कशन स्टार्ट किया है। ये घर घर की कहानी हो चुकी है। अभी आप कोर्ट्स में देखेंगे ना, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वहां पर मुद्दे कितने बड़े बड़े होने चाहिए डिसाइड, लेकिन कितना समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इन मैटर्स में जाता है। आए दिन ऐसे मैटर्स आते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर जो एक केस बताया हाई कोर्ट का हस्बैंड वाइफ का, तो उसके लिए मैं आपके सभी दर्शकों के लिए एक जजमेंट का नाम बताती हूँ, रजनीश वर्सेस नेहा। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दी है कि हर एक मैट्रिमोनियल केस, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी पेंडिंग है, वहां पर दोनों हस्बैंड एक एफिडेविट पर अपना इनकम और एक्सपेंडिचर क्लियरली एक्सप्लेन, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बना रखा है फॉर्मेट, वो हर केस में फॉलो होना होता है। उसमें वाइफ ने अपनी डिटेल्स देनी है, इनकम की, एक्सपेंडिचर की, हस्बैंड ने भी देनी है। अब ऐसे में क्या होता है कि कई केसेस में कंसीलमेंट कर लेते हैं, कोई एक पार्टी अपनी इनकम का कंसीलमेंट कर लेंगे। कई बार ठीक है, कई बार वुमेन साइड से कंसीलमेंट होता है, कई बार हस्बैंड साइड से भी होता है। यहाँ पर इशू ये नहीं है कि वुमेन या मेन की साइड ली जाए, दोनों साइड से कहीं ना कहीं कंसीलमेंट हो जाता है किसी केस में। तो एफिडेविट का मतलब इसलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि कोई कंसील अगर करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। तो अगर कोई आपको लगता है कि आपका स्पाउस छुपा रहा है कोर्ट से अपनी एक्चुअल इनकम एलिमनी के लिए, तो आप वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि एफिडेविट पर झूठ बोला है, लेकिन वहां पर आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए। जैसे आपने केस बताया कि उसमें वाइफ जो है वो सरकारी नौकरी करती थी, तो हस्बैंड वहां पर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अलॉन्ग विद परजुरी की एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि वाइफ के ऊपर एक्शन लिया जाए। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਪਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਨੀ ਬੈਟਰ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮਨੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਫੈਮਲੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਨਪਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੀਨਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਨਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਨਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਨਪ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਨਪਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਸਸ ਨੇਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਲॉज ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ BNS ਤੇ BNSS, ਬਟ ਹੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ IPC ਜਾਂ CRP ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ BNS ਤੇ BNSS ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ है? यस एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपस में नहीं होता कंपैटिबिलिटी तो बातें बिगड़ती जाती हैं। लेकिन देखिए मैं एज एन एडवोकेट और क्योंकि मैं फाइट फॉर अ राइट अवेयरनेस अभियान भी चलाती हूँ, तो जब भी कोई वीडियो मैं पब्लिश करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर मैं मेरे पास भी आती हूँ तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, आपकी कंपैटिबिलिटी अगर नहीं हो रही, आपके साथ रहने से आपका स्ट्रेस और बढ़ रहा है, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स में आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जब कुछ ऐसा इशू आता है कॉलर लेके वो म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लेते, वो क्या करते हैं कि एक स्पाउस जो है वो कोर्ट में जाकर दूसरे पार्टी के ऊपर डाइवोर्स फाइल करता है कि मुझे इन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स दे दो। अब उसमें क्या होता है कि एक बार कोर्ट में जाने के बाद से फिर एलिगेशन डालते जाते हैं। अब एक पार्टी ने एलिगेशन डाला, फिर दूसरी पार्टी ने एलिगेशन डाली, तीसरी पार्टी फिर एलिगेशन डाली। वो मैटर जो है ना, मैं एज एन एडवोकेट यहाँ सबको बता दूं कि कोई भी मैट्रिमोनियल मैटर हमेशा एंड सेटलमेंट पर ही होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स पर ही होता है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर जाएगा तो म्यूचुअल डाइवोर्स भी होगा एंड में। आप अगर 498A जीत जाओगे या आप डीवी जीत जाओगे, चाहे हस्बैंड जीत जाए चाहे वाइफ जीत जाए, उसके बाद भी डिस्प्यूट जारी रहेंगे। लास्ट में होगा क्या? म्यूचुअल डाइवोर्स ही होगा। कोई भी कोर्ट में जाके लास्ट में कोई सेटलमेंट होगा। तो अपनी लाइफ के इतने प्रीशियस समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? कीर्ति जी, तो लगता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है? देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं। अगर जहां पर लगता है कि कुछ चांस है वहां पर देना चाहिए, लेकिन अगर जहां पर लगता है कि चांस ही नहीं है, फिर 6 मंथ्स के पीरियड में और बात बिगड़ सकती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर केसेस कर देंगे तो क्या फायदा है 6 मंथ्स वेट करने का? इससे अच्छा इमीडिएटली म्यूचुअल डाइवोर्स करके दोनों लाइफ में आगे बढ़े। जी बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰੇ ਕਾਲਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਸੇ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਖਤਮ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, तो लगता है कि डाइवोर्स के पीछे मापे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे ने क्योंकि ज़बरदस्ती मैरिजेस करवा दी जांदियां ने, समाज का सोच के इंटरकास्ट मैरिज नहीं करवानी, बहुत सारे रीजन पेरेंट्स को लगते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपने बच्चे को कि जिथे असीं कह रहे हैं उत्थे विआह करना है। हालांकि लव मैरिजेस भी असीं देखिया बहुत सारा टुटदियां ने, डाइवोर्स उहदे विच भी हुंदे ने, पर तुहानूं लगता है पेरेंट्स किते ना किते रीजन हुंदे ने क्योंकि मुंडा कुड़ी शायद अपना कंपैटिबल पार्टनर लभ लैंदे ने कि किते नाल उन्हां दी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, पर पेरेंट्स का प्रैशर जो है उस दे कारण जिथे वो चाहते हैं उत्थे विआह नहीं हो पाता। नहीं, एक कारण हो सकता है कि पेरेंट्स एक कारण हो सकता है कि भी पेरेंट्स भी विच रिस्पॉन्सिबल हैगे ने। जिस तरह कोई किसी का पहले अफेयर हैगा, विआह तो पहले उन्होंने मजबूर किया जाता है कि तू अरेंज मैरिज कर। एक छोटा एक कारण है विच जो असीं कंसीडर कर सकते हैं, पर जो एक बहुत बड़ा कारण है जिदा हम साडे कोल भी लगभग साडी हेल्पलाइन 8882498498 ते हर महीने 4000 तो 5000 कॉल्स जिहड़ियां ओह सानूं आंदियां है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਬੂ ਹੈ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ अच्छा आसान तरीका है कि म्यूचुअली आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी,
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।